जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सी जानकारी है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें अगर आप लोगों को पसंद आती है। तो चलिए, आज की कथा है, उसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर के 10 चमत्कार। विज्ञान भी नहीं समझ पाया ये रहस्य। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगती है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। काशी का रहस्य। जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र है जिसे हजारों सालों से मोक्ष का द्वार कहा जाता है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि यहाँ समय भी अलग तरीके से चलता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को अपने त्रिशूल पर स्थापित किया, इसलिए यह स्थान कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इतने आक्रमणों और विनाश के बावजूद काशी आज भी जीवित है। कहते हैं कि काशी में प्रवेश करते ही इंसान के भीतर एक अलग ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ की हवा, यहाँ का जल और खासकर गंगा का पानी का प्रवाह एक ऐसा अनुभव देता है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। कई वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा जल में ऐसी जीवाणुनाशक शक्ति है जो सालों तक पानी को खराब नहीं होने देती और यही जल काशी के घाटों पर बहता है, जिससे पूरे क्षेत्र में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करते हैं मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग यह 12वां ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और मान्यता है कि यह स्वयं प्रकट हुआ था, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सवाल उठता है कि आखिर हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक संरचना कैसे बनाई गई। मंदिर के गर्भगृह में जो ऊर्जा महसूस होती है उसे कई लोगों ने वाइब्रेशन के रूप में अनुभव किया है। कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया कि वहाँ पर पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा अन्य स्थानों की तुलना में अधिक सक्रिय है। एक और चमत्कार जो लोगों को हैरान करता है वह है काशी का मृत्यु से संबंध। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक कि भगवान शिव स्वयं कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। यह मान्यता इतनी गहरी है कि आज भी हजारों लोग काशी में आकर अपने अंतिम समय का इंतज़ार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में मृत्यु के समय कोई ऊर्जा या ध्वनि अनुभव होती है?
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क में विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो एक अलौकिक अनुभव देती हैं। क्या यही कारण है कि लोग इसे शिव का आशीर्वाद मानते हैं? काशी के घाटों की बात करें तो यहाँ 80 से अधिक घाट हैं, जिनमें मणिकर्णिका घाट सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और काशी कभी आग बुझती नहीं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह एक सतत दहन प्रक्रिया है, लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है कि यह अग्नि हजारों सालों से जल रही है और इसे स्वयं शिव ने प्रज्वलित किया था। यहाँ आने वाले कई लोगों ने अजीब अनुभव बताए हैं। किसी को यहाँ समय धीमा लगता है तो किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या काशी सच में अविनाशी है? इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह फिर से बन गया। क्या यह सिर्फ मानव आस्था का परिणाम है या फिर वास्तव में यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो इसे नष्ट नहीं होने देती? यह तो सिर्फ शुरुआत है। काशी के रहस्य इतने गहरे हैं कि विज्ञान भी इनके आगे कई बार चुप हो जाता है। गर्भगृह की ऊर्जा, शिवलिंग का रहस्य और समय का चमत्कार। जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं तो एक ऐसा अनुभव शुरू होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना लगभग असंभव है। जैसे ही कोई व्यक्ति गर्भगृह के करीब पहुंचता है, उसे एक अजीब सी शांति लेकिन साथ ही एक शक्तिशाली कंपन महसूस होने लगता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि उनके शरीर में झंझनाहट होती है, दिल की धड़कन बदल जाती है और मन अचानक शांत हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी के कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां भूचुंबकीय ऊर्जा कहते अधिक सक्रिय होती है। कुछ रिसर्च यह संकेत देते हैं कि वाराणसी का यह क्षेत्र एक ऊर्जा केंद्र की तरह काम करता है। यही कारण हो सकता है कि यहाँ ध्यान करने पर लोगों को जल्दी गहरा अनुभव होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर का गर्भगृह ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहाँ यह ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित बताई जाती है। हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के यह सटीकता से कैसे संभव हुई, यह आज भी एक रहस्य है। अब बात करते हैं शिवलिंग की। भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग केवल एक पत्थर नहीं माना जाता, बल्कि इसे अनंत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि शिवलिंग वास्तव में एक कॉस्मिक पितर हैं, एक ऐसा ऊर्जा स्तंभ जिसका ना आदि है ना अंत। विज्ञान की भाषा में अगर समझें तो कुछ वैज्ञानिक इसे इन्फिनाइट एनर्जी एक्सिस या एक्सिस मुंडी जैसे कॉन्सेप्ट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषियों को ब्रह्मांड की संरचना के बारे में कोई ऐसी जानकारी थी जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? एक और रहस्य जो लोगों को हैरान करता है वह है जलाभिषेक का प्रभाव। जब शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि यह ऊर्जा को संतुलित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पानी एक बेहतरीन एनर्जी कंडक्टर होता है। कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग एक प्रकार का एनर्जी रिसीवर है और
अभिषेक उस ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मंदिर में लगातार जल चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन यह परंपरा हजारों साल पहले कैसे शुरू हुई, यह अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। अब आते हैं सबसे अद्भुत और डरावने रहस्य का। काशी में समय का अलग अनुभव। कई यात्रियों और साधकों ने बताया कि वाराणसी में समय का प्रवाह सामान्य स्थानों में अलग महसूस होता है। किसी को लगता है कि समय बहुत धीमा हो गया है, तो किसी को लगता है कि घंटे मिनटों से घंटे मिनटों में बीत गए। यह अनुभव खासकर मणिकर्णिका घाट और मंदिर के आसपास ज़्यादा महसूस होता है। क्या यह केवल मानसिक स्थिति का प्रभाव है या वास्तव में यहाँ समय की गति पर कोई प्रभाव पड़ता है? भौतिक विज्ञान में एक सिद्धांत है। यह बताता है कि हमारी मानसिक व्यवस्था के अनुसार समय का अनुभव बदल सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पृथ्वी के कुछ विशेष स्थानों पर स्पेस टाइम फैब्रिक में सूक्ष्म परिवर्तन हो सकते हैं। हालांकि यह अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन काशी जैसे स्थान इस रहस्य को और गहरा बना देते हैं। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ साधुओं और तपस्वियों का दावा है कि काशी में ध्यान के दौरान उन्हें भविष्य और भूतकाल के दृश्य दिखाई देते हैं। क्या यह केवल ध्यान की गहराई है या फिर वास्तव में यह स्थान समय के विभिन्न आयामों से जुड़ा हुआ है? आधुनिक विज्ञान अभी तक इस सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया है। कहते हैं कि लॉर्ड शिवा भगवान स्वयं महाकाल हैं, यानी समय के भी स्वामी हैं। अगर यह मान्यता सही है तो क्या यह संभव है कि काशी में समय का अनुभव अलग इसलिए होता है क्योंकि यह स्थान सीधे महाकाल से जुड़ा हुआ है? गर्भगृह की ऊर्जा, शिवलिंग का रहस्य और समय का यह अनोखा खेल, ये सभी ऐसे चमत्कार हैं जिनके सामने आधुनिक विज्ञान भी कई बार असहाय नज़र आता है। लेकिन यह तो अभी भी कहानी का एक हिस्सा है। मणिकर्णिका घाट की अनंत अग्नि, मृत्यु का रहस्य और तारक मंत्र का विज्ञान काशी के रहस्यों में अगर सबसे गहरा, सबसे भयावह और सबसे रहस्यमयी स्थान कोई है तो वह है मणिकर्णिका घाट। यह वह जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहाँ हर पल चिंताएं जलती हैं और जहाँ कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। लेकिन इस घाट का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ की अनंत अग्नि। मान्यता है कि यह अग्नि हजारों वर्षों से लगातार जल रही है और कभी बुझी नहीं। कहा जाता है कि इस अग्नि को स्वयं भगवान शिव ने प्रज्वलित किया था और तब से यह निरंतर जलती आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि कोई अग्नि हजारों साल तक बिना रुके जलती रहे? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक कंटिन्यूअस फ्यूल सिस्टम हो सकता है जहां लकड़ी और अन्य ईंधन लगातार डाले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात सामने आती है। इतनी बड़ी मात्रा में दाह संस्कार होने के बावजूद इस घाट पर आग की ऊर्जा कभी कम नहीं होती। कुछ लोगों ने यहाँ एक अजीब सी गर्मी और ऊर्जा महसूस की है जो सामान्य अग्नि से अलग लगती है। क्या यह केवल मन का भ्रम है या वास्तव में यहाँ कोई अलग प्रकार की ऊर्जा मौजूद है? अब बात करते हैं मृत्यु के उस रहस्य की जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। काशी में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ अंतिम सांस लेता है उसे सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। और सबसे रहस्यमयी बात
मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं उस व्यक्ति के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। यह मंत्र आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसके मस्तिष्क में बहुत तेज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में दिमाग में गामा वेव्स उत्पन्न होती है जो अत्यंत गहरे और अलौकिक अनुभव से जुड़ी होती है। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में यह बताया है कि उन्होंने एक दिव्य ध्वनि, प्रकाश या किसी शक्ति की उपस्थिति महसूस की। क्या यह वही तारक मंत्र है हो सकता है जिसे हमारी परंपरा में भगवान शिव का आशीर्वाद कहा गया है? वाराणसी के इस घाट पर एक और चौंकाने वाली बात देखी जाती है। यहाँ मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं वे मृत्यु को एक उत्सव की तरह स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से कोण से देखें तो यह पॉलिनॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहाँ लगातार मृत्यु को देखने से मन उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस स्थान पर एक ऐसी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी है जो इंसान के भीतर के डर को खत्म कर देती है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा है। कहा जाता है कि यहाँ गुडेश पार्वती का कर्णफूल गिरा था, जिसे खोजने के लिए स्वयं भगवान शिव यहाँ आए थे। इस कारण इस स्थान को मणिकर्णिका कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कथा केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि उस स्थान की एनर्जी सिग्निफिकेंस को दर्शाती है। यानी यह जगह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली है। और अब सबसे रहस्यमयी अनुभव, कई साधुओं और यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने इस घाट पर अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा है जबकि वहाँ कोई नहीं था। कुछ ने अजीब आवाज़ें सुनी और कुछ ने ऐसे सपने देखे जो वास्तविकता जैसे लगे। विज्ञान इसे हाल्यूमिनेशन या माइंड इफेक्ट कह सकता है। लेकिन जब हजारों लोग तक एक जैसी बात बताते हैं तो यह सवाल और गहरा हो जाता है। क्या मणिकर्णिका घाट केवल एक शमशान है या यह वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार है? क्या यहाँ जलने वाली अग्नि केवल भौतिक है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति भी काम कर रही है? और क्या मृत्यु के उस अंतिम क्षण में सच में कोई दिव्य ध्वनि सुनाई देती है? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं और शायद यही काशी का सबसे बड़ा रहस्य है। यह जितना समझ आता है उससे कहीं ज़्यादा अनजान रह जाता है। काशी के अदृश्य रक्षक विनाश के बाद पुनर्जन्म और अविनाशी काशी का रहस्य। काशी के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शहर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा जीवंत रहस्य है जो बार बार नष्ट होने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लूटा गया, मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह फिर से अपने उसी तेज और शक्ति के साथ खड़ा हो गया। आखिर ऐसा कैसे संभव है? अगर हम इतिहास की बात करें तो मध्यकाल में कई
आक्रमणकारियों ने वाराणसी को नष्ट करने की कोशिश की। मंदिर को गिराया गया, उसके स्थान पर अन्य संरचनाएं बनाई गईं, लेकिन हर बार कुछ समय बाद उसी स्थान के आसपास फिर से शिव का मंदिर स्थापित हो गया। क्या यह केवल लोगों की आस्था और संकल्प का परिणाम था, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? धार्मिक मान्यता कहती है कि काशी को स्वयं भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण किए हुए हैं, यानी एक शहर पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा के आधार पर टिका हुआ है। इसलिए इसे अविनाशी काशी कहा जाता है, जिसका कभी पूर्ण विनाश नहीं हो सकता। अब अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो कुछ लोग इसे एनर्जी फील्ड स्टेबिलिटी या जियोग्राफिकल रेसलाइसेंस से जोड़ते हैं, यानी यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से इतना स्थिर और जीवंत है कि यहाँ जीवन और संस्कृति बार बार पुनर्जीवित हो जाती है। लेकिन काशी के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ एक और रहस्यमयी धारणा है, अदृश्य रक्षक। कहा जाता है कि काशी की रक्षा केवल इंसान नहीं करते, बल्कि यहाँ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ भी मौजूद हैं जो इस शहर को सुरक्षित रखती हैं। कई साधु संतों ने दावा किया कि उन्होंने ध्यान के दौरान इन रक्षकों की उपस्थिति महसूस की है। कुछ ने कहा उन्हें ऐसा लगा नहीं जैसे कोई शक्ति उन्हें मार्गदर्शन कर रही है, जबकि वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कुछ लोग इसे मन की कल्पना मान सकते हैं, लेकिन अब अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को एक जैसे अनुभव होते हैं। तो यह सवाल उठता है, क्या वास्तव में यहाँ कोई हाइगर कॉन्शियस काम कर रही है? आधुनिक विज्ञान अभी तक इस तरह के अनुभव अदृश्य शक्तियों को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया, लेकिन एनर्जी फील्ड जैसे कॉन्सेप्ट इस रहस्य को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं काशी के सबसे अनोखे पहलू की। यह शहर जीवित क्यों लगता है? वाराणसी में आने वाले कई लोग कहते हैं कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घाट और यहाँ का वातावरण ऐसा महसूस करता है जैसे यह शहर खुद एक जीवित सत्ता हो। यहाँ हर कोने में एक कहानी, हर पत्थर में एक इतिहास और हर हवा में झोंके में एक अनकही ऊर्जा है। कुछ वैज्ञानिक इसे प्लेस मेमोरी या इम्प्रिंट कहते हैं, यानी किसी स्थान पर घटित घटनाएं वहाँ की ऊर्जा में एक छाप छोड़ देती है। काशी जैसे प्राचीन और आध्यात्मिक स्थान पर हजारों सालों की साधना, प्रार्थना और संस्कारों ने शायद एक ऐसी ऊर्जा बना दी है जो आज भी महसूस की जा सकती है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, काशी कभी पूरी तरह खत्म क्यों नहीं होती? इतिहास में कई शहर पूरी तरह मिट गए, लेकिन काशी हर बार फिर से जीवित हो जाती है। क्या यह केवल भौगोलिक कारणों से है, या फिर वास्तव में यहाँ पर कोई ड्राइव प्रोटेक्शन सिस्टम काम कर रहा है? कुछ शोध यह भी बताते हैं कि गंगा रिवर के किनारे बसे इस शहर की भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना है? धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष की भूमि है। एक ऐसा स्थान जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य छिपा है, और शायद
यही कारण है कि इसे बार बार नष्ट करने के प्रयासों के बावजूद यह कभी समाप्त नहीं होती। काशी के अदृश्य रक्षक, इसका बार बार पुनर्जन्म और इसका अविनाशी होना है, ये सभी ऐसे रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान और आस्था के बीच में एक गहरी खाई बनाकर खड़े हो जाएं। काशी का अंतिम रहस्य, मोक्ष, आत्मा की यात्रा और दूसरी दुनिया का द्वार। काशी की पूरी कथा उसके चमत्कार, उसकी ऊर्जा और उसके अनगिनत रहस्यों के बीच जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल खड़ा होता है वह है, क्या वाराणसी वास्तव में मोक्ष का द्वार है? क्या यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा सच में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, या यह केवल एक विश्वास है जो हजारों सालों से चला आ रहा है? लेकिन जब हम काशी विश्वनाथ टेम्पल के और मणिकर्णिका घाट के रहस्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। कहा जाता है कि काशी केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन जोन है, एक ऐसा स्थान जहां इस दुनिया और किसी दूसरे इस दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों इतने करीब महसूस होते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताएं केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती है, और इसी क्षण मान्यता है कि भगवान स्वयं इस आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा या अस्तित्व अभी तक विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन कॉन्शियसनेस यानी चेतना पर आत्मिक भी शोध जारी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की गतिविधि नहीं बल्कि एक स्वतंत्र ऊर्जा भी हो सकती है। अगर यह सच है तो क्या यह संभव है कि मृत्यु के बाद यह ऊर्जा किसी और अध्याय में प्रवेश कर जाती है और क्या काशी जैसे स्थान इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं? कई साधु संतों और ध्यान करने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि काशी में ध्यान के दौरान उन्हें अलग लोकों की झलक मिली। कुछ ने कहा कि उन्होंने प्रकाश के सुरंग जैसा अनुभव किया, तो कुछ ने ऐसी आवाज़ें सुनी हों जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। आधुनिक विज्ञान इसे अल्टरनेट स्टेट और कह सकता है, लेकिन यह अनुभव इतने सामान्य क्यों होते हैं? यह आज भी एक रहस्य है। गंगा रिवर का इस रहस्य में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु मानी जाती है। यहाँ बहता हुआ जल न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को भी मुक्त करता है, ऐसा विश्वास है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो गंगा के पानी में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, लेकिन क्या यह आत्मा को प्रभावित कर सकता है? यह सवाल आज भी अंतर्चरित है। और अब सबसे गहरा रहस्य, काशी को महाश्मशान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हर पल मृत्यु हो रही है, लेकिन साथ ही हर पल मोक्ष भी प्राप्त हो रहा है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, और शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग मृत्यु से डरना छोड़ देते हैं और उसे समझने लगते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जब पूरी दुनिया का विनाश होगा तब भी काशी बची रहेगी और अंत में भगवान शिव स्वयं इसे अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसे
अगर इसे प्रतीकात्मक रूप से समझें तो इसका महत्व यह हो सकता है कि काशी केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक चेतना की अवस्था है, एक ऐसा स्तर जहाँ पहुंचकर आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है। तो क्या काशी वास्तव में दूसरी दुनिया का द्वार है? क्या यहाँ की ऊर्जा बहुत ही और यहाँ की परंपराएं वास्तव में आत्मा को किसी और आयाम में प्रवेश करवाती हैं, या फिर यह सब हमारे मन और विश्वास की गति है? शायद इसका उत्तर विज्ञान के पास अभी नहीं है, और शायद यही काशी का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह हमें सवालों के साथ छोड़ देती है, लेकिन यह सवालों में से एक गहरी शांति और समझ छिपी होती है। काशी हमें यह नहीं बताती कि सत्य क्या है, बल्कि ये हमें उस स्थान खोजने का लिए प्रेरित करती है, और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, अगर आप लोगों को पसंद आई हो कथा तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट में जय